सादर जय सिया राम। आज हम शिव पुराण की महिमा के विषय में चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे और शिव ग्रंथ की महिमा क्या है उसके विषय में चर्चा करेंगे। एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्ग्रहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वशतां पापनाशनम। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है और उस घर में निवास करने वाले जितने भी सदस्य होते हैं सबके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जिस घर में शिव पुराण की पूजा होती है वह घर साक्षात तीर्थ स्वरूप हो जाता है, तीर्थ ही बन जाता है। मानस जी में कहा गया है, चरण राम तीरथ चल जाहि, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिन के मन माहि, राम बसहु तिन के मन माहि। जिनके चरण तीर्थों में चल के जाते हैं उनके हृदय में साक्षात भगवान का वास होता है, चौपाई में कहा गया है। पर तीर्थ अब कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास धन है तो उसका मन नहीं है तीर्थ जाने का, किसी के पास का मन है तो उसके पास धन नहीं है, किसी के पास धन है मन है तो उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तीर्थ यात्रा करना भी सरल नहीं है। जिस पर ठाकुर जी की अतिशय कृपा होती है, जिसकी वो बुलावा होता है वह तीर्थ जाता है। तो तीर्थ ना जाने तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि तीर्थ ना जाए तो हम अपने घर को तीर्थ बना सकते हैं। कैसे में नित्य शिव पुराण का पाठ होता है या शिव पुराण की कथा सुनी जाती है या शिव पुराण ग्रंथ की आरती की जाती है और उसको स्पर्श करके प्रणाम किया जाता है, वह घर साक्षात क्या हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। तो हमें जिस घर जो हर तीर्थ बन गया उस घर के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी शिव महापुराण के 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि गंगा आदि नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ और गया आदि तीर्थ क्षेत्र शिव पुराण की कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। ये शिव पुराण में लिखा गया है। नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च। मतलब जो नित्य शिव पुराण के एक श्लोक, एक ना सही आधे श्लोक का भी पाठ जो नित्य करता है उससे परम गति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य आदर पूर्वक शिव पुराण का ग्रंथ का, ये शिव पुराण ग्रंथ है, जो भी व्यक्ति मनुष्य आदर पूर्वक इस शिव महापुराण ग्रंथ का नित्य प्रति इसका पूजन करता है वह संसार के सभी भोगों को भोग कर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है।